गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ब्राइट ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने पढ़ा था कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और इस प्रभाव पर आधारित एक युक्ति जो विद्युत घंटी होती है वो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर ये कार्य करती है जिसमें विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। अब बात करेंगे कि जो विद्युत घंटी होती है उसकी बनावट कैसी होती है, उसकी संरचना कैसी होती है, वो कैसे कार्य करती है। तो विद्युत घंटी में 5 अवयव होते हैं। विद्युत घंटी में कितने अवयव होते हैं? 5 अवयव। कुंडली, संपर्क पेच, घंटी, लोहे की पत्ती और हथौड़ी, यानी ये 5 अवयव होते हैं। कुंडली, लोहे की पत्ती, संपर्क पेच, हथौड़ी और घंटी। इस प्रकार से इसकी क्या होती है, जो बनावट होती है, स्ट्रक्चर होती है, ये क्या है? विद्युत घंटी है। अब इसमें क्या होते हैं? कुंडली, ये जो 2 कुंडली है, इसमें लोहे के जो क्रोड है उसके ऊपर तांबे के तार, विद्युत रोधी तांबे के तार, जिसके ऊपर एनामल की परत चढ़ी हुई है, वह तार के कई फेरे इसके ऊपर लपेटे हुए होते हैं। अब इस कुंडली के ठीक ऊपर क्या होती है? लोहे की पत्ती होती है। ये आपको दिखाई दे रही है। इन कुंडलियों के ठीक ऊपर क्या होती है? लोहे की पत्ती होती है। और इस लोहे की पत्ती की एक सिरे पे क्या जुड़ी हुई होती है? हथौड़ी जुड़ी हुई होती है। यानी ये लोहे की पत्ती हो गई और इस लोहे की पत्ती के एक सिरे के ऊपर क्या जुड़ी हुई होती है? हथौड़ी जुड़ी हुई होती है। लोहे की पत्ती के समीप स्थित लोहे की जो पत्ती है वो समीप स्थित, इसके पास में क्या होता है? संपर्क पेच है, जो विद्युत घंटी का एक अवयव है। और ये संपर्क पेच से क्या होती है? सटी हुई होती है, यानी जुड़ी हुई होती है। संपर्क पेच से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। तो ये तो इस प्रकार से इसकी क्या हो गई? बनावट हो गई। विद्युत घंटी की क्या हो गई? बनावट। अब बात करते हैं कि ये कैसे कार्य करती है। अब देखो, कहता है यानी कि जब स्विच चालू किया जाता है, यानी बटन को ऑन किया जाता है, कुंजी को ऑन करते हैं, तो इन कुंडली में क्या, जो ये कुंडली आपको दिखाई दे रही है, इसमें क्या बहती है? विद्युत धारा बहती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये जो तार हैं, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के कारण ये जो कुंडली है वो भी क्या बन जाती है? चुंबक बन जाती है। यानी कि जब स्विच को ऑन करते इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, और विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो चुंबकीय प्रभाव के कारण ये जो कुंडली है वो क्या बन जाती है? विद्युत चुंबक बन जाती है। इसके कारण लोहे की कुंडली इसके कारण लोहे की पत्ती कुंडली की ओर आकर्षित होती है। यानी कि जब ये चुंबक बन गई तो इसके ठीक ऊपर जो लोहे की जो पत्ती है वो इसको, यानी ये चुंबक इस लोहे वाली पत्ती को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। और ये जो लोहे की पत्ती है वो इस कुंडली के आकर चिपक जाती है, क्योंकि ये इस समय किसका काम कर रही है? चुंबक का काम कर रही है। एवं लोहे की पत्ती से जुड़ी हुई हथौड़ी की घंटी से टक्कर के कारण, ये घंटी है, जब ये पत्ती नीचे आ जाएगी यानी सट जाएगी तो इससे क्या होगी? हथौड़ी इस घंटी के ऊपर आकर गिरती है। हथौड़ी की क्या होगी? घंटी से टक्कर होगी। ये वाली जो घंटी है इससे क्या होती है? आपस में टक्कर होती है, और टक्कर होने के कारण क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? ध्वनि उत्पन्न होती है। जब विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी कि जब ये चुंबक, यहाँ पे कुंडी चुंबक बनी थी, तो ये विद्युत चुंबक लोहे की पत्ती को अपनी ओर आकर्षित करता है या अपनी ओर खींचता है, तो उसके ठीक ऊपर जो संपर्क जो पेच होता है, ये है पेच के संपर्क में नहीं रहती है। उस स्थिति में ये पेच जो लग रहा था इसके संपर्क में नहीं रहती है, जिससे परिपथ क्या हो जाता है? टूट जाता है। जिससे क्या होता है? परिपथ टूट जाता है, और इससे कुंडली में जो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। विद्युत धारा का प्रवाह यानी जो विद्युत धारा बह रही थी उसका प्रवाह समाप्त हो जाता है। इस स्थिति में कुंडली
विद्युत चुंबक नहीं बनी, फिर वापस जैसे विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो गया तो फिर ये विद्युत चुंबक नहीं बनी रहती है। तब लोहे की पत्ती पर कुंडली का आकर्षण, यानी कि जो लोहे की जो पत्ती थी उस पर कुंडली का आकर्षण बल क्या हो जाता है, समाप्त होने लगता है। और समाप्त होने से लोहे की जो पत्ती है वह फिर वापस अपनी पहले वाली अवस्था में वापस आ जाती है, यानी पूर्वावस्था में वापस आ जाती है और कुंडली में पुनः धारा प्रवाहित एवं कुंडली में पुनः धारा प्रवाहित होने लगती है। इस कारण हथौड़ी पुनः घंटी से टकराती है और ये क्रिया बार बार दोहराई जाती है। इस प्रकार से इसकी जो बनावट थी और इस प्रकार से जो विद्युत घंटी है वो कार्य करती है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अब बात करेंगे कि विद्युत चुंबक के उपयोग, यानी विद्युत चुंबक का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, विद्युत चुंबक के उपयोग क्या क्या है। देखो पहला उपयोग तो कबाड़, यानी पहला उपयोग क्या है कि कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। यानी कबाड़ से, कबाड़ी वाले के पास जो हम कचरा रद्दी जो सामान उसको बेचते हैं, तो कबाड़ से जो चुंबकीय जो पदार्थ हैं, यानी चुंबकीय पदार्थ का मतलब ऐसे पदार्थ जिनको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करती है, उनको पृथक करने के लिए क्या काम में लेते हैं, विद्युत चुंबक काम में लेते हैं, यानी विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो पहला तो हो गया ये। दूसरा देखो दुर्घटनावंश, यानी दुर्घटनावंश आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थ के, यानी दुर्घटनावंश यानी कोई दुर्घटना हो जाती है तो जो चुंबकीय पदार्थ है मान लीजिए वो आंख में गिर जाते हैं, तो आंख में गिरे चुंबकीय पदार्थों के छोटे टुकड़ों को बाहर निकालने में, यानी जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको बाहर निकालने में जो डॉक्टर विद्युत चुंबक का उपयोग करते हैं। यानी दुर्घटनावंश आंख में गिरे हुए चुंबकीय जो पदार्थ है उनको बाहर निकालने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो भी विद्युत चुंबक को काम में लेते हैं, वो भी क्या है, विद्युत चुंबक को काम में लेते हैं। तीसरा है लोहे की भारी वस्तु, यानी लोहे की जो भारी वस्तु होती हैं उन लोहे की भारी वस्तुओं को उठाने में, लोहे की भारी वस्तुओं को उठाने में, यानी लोहे से बनी हुई जो भारी वस्तुएं हैं जिनका वेट ज़्यादा है उनको उठाने में जो विद्युत चुंबकीय जो क्रेन है, उस विद्युत चुंबकीय क्रेन काम में ली जाती है। और विद्युत चुंबकीय क्रेन में भी इस विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है, यानी लोहे की भारी वस्तुओं को उठाने में विद्युत चुंबकीय क्रेन का उपयोग करते हैं। तो विद्युत चुंबक का उपयोग इस जो क्रेन होती है उसके अंदर भी किया जाता है। तो ये हो गए 3 विद्युत चुंबक के उपयोग। पूछे भी जा सकते हैं कि विद्युत चुंबक के उपयोग कोई 3 उपयोग लिखिए आप, इस प्रकार से आप लिख सकते हो कि कबाड़ से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने के लिए, दुर्घटनावंश आंख में गिरे हुए बुरादे को डॉक्टर बाहर निकालने के लिए भी विद्युत चुंबक को काम में लेता है, और लोहे की भारी वस्तुओं को उठाने के लिए जो विद्युत चुंबकीय जो क्रेन होती है उसमें भी विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है।